Good morning, my dear students. How are you? I hope you all are fine. Today we learn about क्रिया. आज हम इस वीडियो में क्रिया के बारे में पढ़ेंगे. क्रिया मीन्स जिसे हम इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं. ठीक है, आज का पाठ है क्रिया. आज हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे. अब देखते हैं कि क्रिया की क्या परिभाषा है. तो चलिए, परिभाषा. क्रिया की क्या परिभाषा है देखते हैं. जिन शब्दों से किसी काम को करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं. क्या है क्रिया? जिन शब्दों से किसी काम को करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं. अब देखते हैं कि क्रिया क्या है. आपको आई होप समझ में आया होगा. जब हम किसी काम को करते हैं या किसी काम को करते हुए देखते हैं उसे क्या बोलते हैं? क्रिया. ठीक है, तो आइए कुछ उदाहरण देखते हैं क्रिया के. ओके, तो हमें पता है कि हम सारा दिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कुछ देखते रहते हैं. तो चलिए अब हम क्रिया के कुछ उदाहरण देखते हैं. कुछ उदाहरण इस तरह से है, जैसे कि मुझे लिखना है, मैं पढ़ रहा हूँ, माँ खाना पका रही है. इन वाक्यों को देखें. कुछ काम हो रहा है, जैसे लिखना, पढ़ना, खाना. तो यहाँ पे कुछ काम हमें दिखाई दे रहे हैं. जैसे कि ये देखिए, मुझे लिखना है. जैसे लिखना एक कार्य है. मैं पढ़ रहा हूँ. यहाँ से पता चल रहा है कि वह पढ़ रहा है. माँ खाना पका रही है. माँ खाना पका रही है. इट मीन्स कि माँ कोई कार्य कर रही है. कौन सा कार्य कर रही है? खाना पका रही है. तो क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया किसे कहते हैं बताइए? जब हम किसी कार्य को करते या उसे देखते हुए देखते हैं तो उसे हम क्रिया कहते हैं. अब हम यह देखते हैं कि कुछ वर्तमान और भूतकाल में काम के उदाहरण, मतलब कुछ जो चीज़ें हमने पहले कर चुके हैं और जो करेंगे उसमें क्या उदाहरण आते हैं क्रिया के. चलिए देखते हैं. मैं लिखता हूँ, मैंने लिखा. मैं लिखता हूँ और मैंने लिखा, इसमें क्या डिफरेंस है बताइए? कौन सा वर्तमान है और कौन सा भूतकाल है बताइए? यस, तो मैं लिखता हूँ, ये कौन सा है, वर्तमान या भूतकाल बताइए? वर्तमान मतलब प्रेजेंट और भूतकाल मतलब पास्ट. तो बताइए, मैं लिखता हूँ, ये कौन सा हुआ? वर्तमान. मैंने लिखा, ये पास्ट में बात हो गई है, तो इसे क्या बोलेंगे? भूतकाल. ठीक है, यही डिफरेंस है कुछ वर्तमान और भूतकाल में काम के उदाहरण की. ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं भविष्यकाल में काम होने के कुछ उदाहरण. भविष्यकाल मतलब हम यह देखते हैं कि भविष्य में कोई काम होने वाला है. भविष्यकाल मतलब फ्यूचर में कोई काम होने वाला है. मैं खाऊंगा, तुम क्या खाओगे? मैं खाऊंगा, तुम क्या खाओगे? इन वाक्यों में यह बताया गया है कि मैं क्या करने वाला हूँ और आने वाले समय में मैं क्या करूँगा. ठीक है, तो ये कौन सी बात उन्होंने बोली? भविष्यकाल की, फ्यूचर की. ठीक है, तो ये कुछ उदाहरण है क्रिया के भविष्यकाल के, जो कि फ्यूचर के लिए बताए गए हैं, भविष्यकाल के लिए बताए गए हैं. ठीक है, अब देखते हैं क्रिया के कितने भेद हैं. क्रिया के 2 भेद हैं, कर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया. कर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया. कितने भेद हैं? 2, कर्मक और अकर्मक क्रिया. पहले हम कर्मक क्रिया के बारे में पढ़ते हैं. चलिए, कर्मक क्रिया. कर्मक क्रिया क्या होता है देखते हैं.
कर्मक क्रिया में कर्ता, कर्ता मतलब काम करने वाला व्यक्ति के काम का प्रभाव किसी अन्य या कर्म पर पड़ता है, उसे क्या बोलते हैं? कर्मक क्रिया। आइए देखते हैं इसके उदाहरण। राम अखबार पढ़ रहा है, रमा सितार बजा रही है। उन्होंने क्या बोला? कोई काम करने वाला व्यक्ति के काम का प्रभाव, उसे क्या बोलते हैं? कर्मक क्रिया। जैसे उदाहरण देखिए, राम अखबार पढ़ रहा है, तो राम क्या हो गया? राम मतलब कर्ता और अखबार मतलब कोई अन्य चीज, ठीक है। तो राम क्या होगा? कर्ता और प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? अखबार के ऊपर, कोई अन्य चीज, ठीक है। राम अखबार पढ़ रहा है। रमा सितार बजा रही है। रमा मतलब कर्ता और सितार मतलब कोई अन्य चीज, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं? कर्मक क्रिया में कर्ता के काम का प्रभाव किसी अन्य या कर्म पर पड़ता है, उसे क्या बोलते हैं? कर्मक क्रिया। तो अब देखते हैं अकर्मक क्रिया क्या होती है। हाँ जी, अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता, कर्ता के काम का प्रभाव किसी अन्य पर ना पड़कर स्वयं कर्ता पर पड़ता है। मतलब कर्मक में क्या था? कर्मक में क्या था कि जो काम करता है, ठीक है, वो जो कर्ता होता है उसके बारे में, लेकिन अब इसमें क्या है? कर्ता के काम का प्रभाव किसी अन्य पर ना पड़कर स्वयं कर्ता पर पड़ता है। सॉरी, इस कर्मक में क्या था? बताइए, इस कर्मक में क्या था? किसी और के ऊपर प्रभाव पड़ता था, किसी अन्य चीज के ऊपर प्रभाव पड़ता था, ठीक है। कर्ता का किसी अन्य चीज के ऊपर प्रभाव पड़ता था, लेकिन इसमें क्या है? कर्मक में खुद पर, स्वयं पर प्रभाव पड़ता है। जैसे देखिए, किसी अन्य पर ना पड़कर उसमें अन्य पर पड़ता था, इसमें स्वयं पर, स्वयं कर्ता पर पड़ता है, ठीक है। आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। जैसे बच्चा रो रहा है, राजन बजा रहा है। राजन बजा रहा है, बच्चा रो रहा है मतलब बच्चा स्वयं रो रहा है। राजन बजा रहा है मतलब राजन स्वयं खुद बजा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया डिफरेंस। आई वॉन्ट टू क्लियर वंस मोर। कर्मक जो करता है उसका प्रभाव किसी और के ऊपर पड़ रहा है, किसी अन्य चीज के ऊपर पड़ रहा है, और जो अकर्मक है उसका मतलब कर्ता के ऊपर स्वयं पड़ रहा है, ठीक है, स्वयं उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। तो यह था क्रिया। मैंने आपको क्रिया कुछ उदाहरण दिए, उसके बाद मैंने आपको भविष्यकाल, भूतकाल और वर्तमान काल के बारे में बताया, और अब उसके उदाहरण बताए। उसके 2 उदाहरण हैं, अकर्मक और सकर्मक। आई होप आपको क्रिया समझ में आ गया होगा कि क्रिया क्या होती है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। अब मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी, ठीक है, और आपको बताना होगा कि ये इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो चलिए, ओके। नाउ पाठ 17 वाह चाय, पेज नंबर 94। एवरीवन ओपन पेज नंबर 94। पेज नंबर 94 ओपन कीजिए। राइट डेट एंड क्लास वर्क। राइट डेट एंड क्लास वर्क। ओके, नाउ यू विल गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भाषा ज्ञानी बनो, क्रिया शब्दों पर गोला लगाओ। तो मैंने आपको बताया क्रिया क्या होता है, क्रिया क्या होती है। अब आप मुझे इनका आंसर देंगे। आई होप आपने डेट एंड क्लास वर्क लिख लिया होगा। चलिए, क्रिया शब्दों पर गोला लगाओ। बच्चे पढ़ते हैं, हिरन दौड़ता है। तो अब आप मुझे बताएं कि बच्चे पढ़ते हैं, इसमें क्रिया क्या है? बताइए, क्रिया क्या है? मैंने आपको एक उदाहरण दिया था ना, क्या दिया था मैंने? कि वह लिख रहा है। तो लिख क्या था? क्रिया। तो अब आप मुझे बताइए, बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, तो क्या हो गया क्रिया? बताइए, पढ़ते। क्या हो गया? पढ़ते, ठीक है। हिरन दौड़ता है, हिरन दौड़ता है, इसमें क्रिया क्या हो गया? दौड़ता। क्या हो गया? दौड़ता। देन शीला खाना पका रही है, शीला खाना पका रही है,
तो इसमें क्रिया क्या है, अब ये मुझे आप आंसर देंगे। एक सेम उदाहरण मैंने आपको पहले दिया था, वहाँ पे भी कोई माँ खाना बना रही थी, उसमें मैंने आपको बताया था क्रिया क्या है। तो अब आप मुझे इसमें बताइए, शीला खाना पका रही है, तो क्रिया क्या है, क्रिया क्या है, खाना, क्या है, खाना। अब नीचे 2 वाक्य रह गए हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा, ये मैं आपको नहीं बताऊंगी। इन केस अगर आपको इन वाक्यों में कोई भी डाउट है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो आप मुझे कॉल करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, ये मैं आपको नहीं बताऊंगी। ओके, नाउ प्रश्न 2, वाक्यों के सही अंत के नीचे रेखा खींचो। आपको यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं, जो आपको सूटेबल लगते हैं, जो आपको सही लगते हैं, उसके नीचे आपको रेखा खींचनी है, लाइन खींचनी है, ठीक है। नाउ चाय की पैदावार डलवा जमीन पर होती है या डलवा जमीन पर हो गई, बताइए कौन सा सही है। ये तो बहुत इजी आपको पता होगा, डलवा जमीन पर होती है या डलवा जमीन पर हो गई, तो बताइए कहाँ पे होती है। मैंने आपको इस पार्ट में पढ़ाया था ना, चाय में, यस, चाय की पैदावार डलवा जमीन पर होती है, इसके नीचे रेखा खींचिए। यस, चाय 2 तरह का होता है या तरह की होती है, बताइए होती है या होता है, बताइए। यस, चाय 2 तरह की होती है। सीटीसी चाय दानेदार बनाएंगे या दानेदार होती है, सीटीसी चाय बताइए क्या होती है, दानेदार होती है या दानेदार बनाएंगे, क्या होगा। यस, सीटीसी चाय दानेदार होती है, तो दानेदार होती है कि नीचे आप रेखा खींचिए। हरी चाय कॉफी फायदेमंद होती है या फायदेमंद हो सकती है, बताइए, होती है या हो सकती है, बताइए। आपने इस पार्ट में पढ़ा है ना, तो बताइए फायदेमंद होती है या फायदेमंद हो सकती है। यस, हरी चाय काफी फायदेमंद होती है। चाय से हड्डियां मजबूत हो रही हैं या हड्डियां मजबूत होती हैं, चाय से हड्डियां मजबूत होती है या हो रही हैं, बताइए क्या होगा। चाय से हड्डियां मजबूत होती हैं, ठीक है। एक बार फिर देख लीजिए, चाय की पैदावार डलवा जमीन पर होती है, चाय 2 तरह की होती है, सीटीसी चाय दानेदार होती है, हरी चाय काफ़ी फायदेमंद होती है, चाय से हड्डियां मजबूत होती हैं। देन प्रश्न 3 शब्दलेख, यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, आपने इनको पढ़ना है। महत्वपूर्ण, इस्तेमाल, विष, डलवा, पत्तियाँ, हेक्टेयर, प्रमुख, स्वाद, हड्डियाँ, समस्या, इनको पढ़ना है और अपनी नोटबुक में लिख लेना है, ठीक है। पढ़ के अपनी नोटबुक में लिख लेना है, ठीक है। कोशिश कीजिएगा बिना देखे आप इन शब्दलेख को अपनी नोटबुक में लिखें, ठीक है। या अपने मदर या फादर से बोलिएगा कि वो आपको डिक्टेट करें और आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, ठीक है। और आपका सिर्फ होमवर्क क्या रहेगा, ये 2 वाक्य, ठीक है। प्रश्न 1 के ये 2 वाक्य, 4th एंड 5th वन, इसमें आपको क्रिया छाट कर उसके ऊपर गोला लगाना है, और साथ में आपका प्रश्न 3 शब्दलेख का होमवर्क रहेगा, ठीक है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं। अगर आपको इन वाक्यों में भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।